ओजस्विनी की 3 बहुएं होती हैं, शेफाली, कीर्ति और परागी। घर में एक ही चूल्हा होने के कारण तीनों ही बहुओं को उसी पर खाना बनाना पड़ता है, लेकिन जब जब वो रसोई में आती तब तब हंगामा मचाती। नहीं, बनेगा तो सिर्फ सिंपल दाल चावल ही। मैं नहीं काटने वाले सब्जियां और ना ही कुछ तामझाम वाला खाना बनाने वाली। घर का बाकी का इतना सारा काम करो और फिर इन सबको ठूसने के लिए इनके पसंद का खाना भी बनाओ। इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। ओ बहन, तेरा पेट भर जाएगा दाल चावल से, लेकिन हमारा क्या? हम नहीं रह सकते भूखे। खाना बनेगा तो कुछ अच्छा और चटपटा सा। नो यार, व्हाट चटपटा एंड ऑल। बनेगा तो कुछ हेल्दी ही बनेगा एंड दैट्स फाइनल। मुझे और कोई बहस नहीं करनी है इस बात पे तुम दोनों से। बहस नहीं करनी मतलब? अरे ओ बेवकूफों की महारानी, मैं भी कोई तुम्हारी चौकीदार नहीं लग रही हूँ। और ज्यादा ना हेल्दी ना किया करो, तुम कोई हीरोइन नहीं हो। तुम दोनों से तो मैं भली, खाती दबा कर हूँ पर फिर भी स्लिम ट्रिम हूँ। फैल तो तुम दोनों रही हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई शेफाली की बच्ची? रुक जा तू, तेरी तो। और इस तरह तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और तीनों ही एक दूसरे को मारने के लिए बर्तन उठा लेती हैं। तभी सास ओजस्विनी आ जाती है और वो अपने हाथ में झाड़ू लाई होती है। बस, अरे रसोई है, कोई जंग का मैदान नहीं। चुप हो जाओ वरना झाड़ू से सुताई कर दूंगी तुम तीनों की। हाँ, और जल्दी से सब्जी, रोटी, चावल और मीठे में कुछ बनाओ। रोज लड़ती रहती हो और फिर ऐसे ही वक्त बीत जाता है, बेशरम कहीं की। तीनों बहुएं मुंह बनाती हैं और गुस्से में सारा खाना बनाती हैं। बहुत सुनाने का चस्का लगा है इस बुढ़िया को। ये ले, इस दाल में एक पूरी कटोरी भर के मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसे खाने के बाद दिन भर बाथरूम के चक्कर लगाते बैठेगी। और नहीं तो क्या यार, मैं भी जानबूझकर ज्यादा तेल डालती हूँ। इससे उस ओजस्विनी चौधरी को इतनी खांसी आएगी कि बेचारी की खांस खांस कर कहीं सांस ही ना अटक जाए। अब जब तुम दोनों खाने में ऐसा जानलेवा तड़का लगा ही रही हो, तो मैं भी इस खीर में चीनी की जगह नमक डाल देती हूँ। माँ जी को तो इतनी उल्टियाँ आएंगी कि वो तो हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही भर्ती हो जाएंगी और फिर घर में हम तीनों का ही राज चलेगा। तीनों बहुएं सास ओजस्विनी से बदला लेने के लिए जानबूझकर खराब खाना बनाती हैं, जिससे न सिर्फ ओजस्विनी लेकिन तीनों के पतियों की और ससुर नंद किशोर की भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ओजस्विनी का तो बाथरूम जा जाकर बुरा हाल हो जाता है। एक दिन जब तीनों बहुओं को अपने पसंद का खाना खाने में दिक्कत आने लगती है, तो वो रो रो कर अपने पतियों के सामने कहती हैं, परम, तुम्हें पता है 1 महीना हो गया मैंने बटर चिकन नहीं खाया। और कुंदन, मैंने तो छोले भटूरे भी नहीं खाए बहुत टाइम से। मैं तो ये रोज रोज का सब्जी चावल खाकर पक गई हूँ समीर। मुझे कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है। मैं मर ही जा रही हूँ उसे खाने के लिए, लेकिन इस एक रसोई में खाना बनाना मतलब किसी और के घर में खाना बनाने जैसा लगता है। अपनापन तो है ही नहीं। मैं तो बहुत सैड हो गई हूँ, बाय गॉड। फिर समीर, कुंदन और परम कहते हैं, ठीक है, अगर यही बात है तो इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है। तुम तीनों अपना अपना टाइम डिवाइड कर लो। एक सुबह का खाना बनाएगी, एक दोपहर का और एक शाम का। हाँ समीर, ये आइडिया बेस्ट रहेगा। हाँ, इससे तीनों के मन का खाना भी बनेगा और तीनों की आपस में लड़ाई भी नहीं होगी और रसोई में मंदिर जैसी शांति होगी। थैंक यू सो मच आप सबका, हमारे बारे में इतना सोचने और समझने के लिए। ओजस्विनी तो इस बात से नाखुश ही रहती है। फिर तीनों बहुएं अपना खाना बनाने का टाइम डिवाइड कर लेती हैं और अपना अपना पसंदीदा खाना बनाकर खाने लगती हैं। लेकिन इस बदलाव के बावजूद भी रसोई में अशांति होती है, क्योंकि तीनों टाइम इतने ज्यादा पदार्थ बनते हैं जिससे 1 महीने का सारा राशन एक ही दिन में खत्म हो जाता है। और इस सब से गुस्सा होकर ओजस्विनी उन तीनों का अलग अलग वक्त पर खाना बनाना बंद कर देती है और फिर से तीनों बहुएं एक साथ खाना बनाती। लेकिन अब ढीठ बहुएं जानबूझकर किसी न किसी चीज का बहाना या नाटक करती और खाना ही नहीं बनाती। माँ जी, वो मेरे ना हाथों की हड्डियों में बड़ी सूजन आ गई है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि हाथ एक पल के लिए भी इस्तेमाल मत करना। और माँ जी,
मेरी मायके वाली मौसी जी बीमार है ना, इसीलिए मुझे तुरंत मायके जाना होगा। मेरे तो मायके में ही आग लग गई है, मैं जा रही हूँ उसे बुझाने। तीनों बहुएं कोई ना कोई बहाना बनाकर कट लेती हैं। अरे लेकिन बहुओं रुको तो, बहुओं अरे! तीनों ही रोजाना ऐसे ही करने लगती और इस सब से गुस्सा होकर ओजस्विनी को ही खाना बनाना पड़ता और वो उन तीनों को खाना भी नहीं देती और ना ही उन्हें घर में आने देती। मुझे कुछ नहीं पता, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन मुझे तुम तीनों की मनहूस शक्ल नहीं देखनी। बस एक रसोई में काम करने से प्रॉब्लम है ना, मिटा दी तुम्हारी प्रॉब्लम, अब जाओ दफा हो जाओ। सॉरी माँ जी, प्लीज हमें घर के अंदर ले लीजिए, वरना पड़ोस वाले क्या कहेंगे। मेरे मायके में तो मेरी नाक ही कट जाएगी। हम तीनों आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे रसोई में झगड़ा नहीं करेंगे और खुशी से साथ साथ रहेंगे। क्यों शेफाली, क्यों कीर्ति? हाँ, परागी एकदम सही कह रही है माँ जी, माफ कर दो माँ जी। बहुएं नहीं बेटी समझकर माफ कर दो। हम आपसे प्यार से एक साथ रहेंगे और आपको शिकायत का एक भी मौका तक नहीं देंगे। पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, कर देती हूँ माफ। ओजस्विनी अपनी तीनों बहुओं को माफ कर देती है और फिर तीनों बहुएं एक साथ मिलकर प्यार और स्नेह से एक ही चूल्हे पर एक ही रसोई में खाना बनाते हैं। धोखेबाज पत्नी। महीने में 4 दिन घर रहते हो और बाकी दिन बाहर। मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है अमन। क्या करूं, मैं बिजनेस के कारण मजबूर हूं पूजा। मैं कुछ नहीं जानती, या तो मुझे पूरा समय दो या फिर मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। ये सुनकर अमन कुछ चिंता में पड़ जाता है और फिर पूजा को मनाते हुए कहता है, ठीक है, बस थोड़ा और सब्र कर लो। कुछ दिन बाद मैं बाहर काम के लिए रोहन को ही भेज दिया करूंगा। ये घर पर बैठकर रोटियां ही तो तोड़ता है। रोहन अमन का छोटा भाई था और उसकी नजर पूजा पर लगी थी। वो मन ही मन पूजा के लिए पागल सा रहता था। इसीलिए अमन की बात सुनकर वो मन ही मन कहता है, बाहर का काम तो अब तुम ही देखना अमन, मैं तो घर पर रहकर अब पूजा को ही देख लूंगा। एक दिन अमन बाहर गया हुआ था और पूजा रसोई में खाना बना रही थी। तभी अमन पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रोहन, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें प्यार कर रहा हूँ भाभी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर पूजा थोड़ी देर तक तो नाराजगी